नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो एस जयशंकर है, यानी कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, ये यूके के विजिट पे थे और यूके के विजिट में एक थिंक टैंक में इन्होंने सम्मिलित होकर बातचीत कर रहे थे। वहां से जब बातचीत करके ये बाहर निकलते हैं तो इनके कार पे एक तरीके से देखा जाए तो खालिस्तानियों के द्वारा अटैक करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका जो कार है उसके सामने एक खालिस्तानी आके खड़ा हो जाता है। इंडिया का जो झंडा है, इंडिया का जो फ्लैग है, उसको लेके फाड़ने की कोशिश की जाती है इनके कार के सामने, इनके सामने इनफैक्ट। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इन सब एलिमेंट को, एंटी इंडिया एलिमेंट को पाकिस्तान के आईएसआई के सहारा लेके इसको फ्लरिश कर रही है। दोस्तों ये बहुत ही शॉकिंग है। और आज के दिन में जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेके यूके के साथ, इस पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा खालिस्तानी मूवमेंट है, आज के दिन में यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब कंट्रीज में कहीं ना कहीं ये फ्लरिश किया जाता है, इनको कहीं ना कहीं पाला जाता है और इसको क्या किया जाता है, इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जाता है समय समय पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, ये सब कुछ प्री प्लान था। प्री प्लान मतलब सब कुछ पता था कि यहाँ पे एस जयशंकर आने वाले हैं। और यहाँ तक कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो भी यहाँ की पुलिस है, वो भी इन मूवमेंट्स को कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर रही है। ये नहीं कि ये लोग क्या करें, उस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पे इंड करें, क्योंकि इनको ये बात पता है कि इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट में है। इंडिया गवर्नमेंट हमेशा से इसको बोलती है इट इज अगेंस्ट आवर सिक्योरिटी, हमारे जो सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट में है ये खालिस्तान। इनफैक्ट जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किया गया था तो ये जो खालिस्तान की कम्युनिटी है यूके में, फर्स्ट टाइम उसने क्या किया था, मिठाइयां बंटवाई थी। तो ये किसी भी पार्टी से लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है, ये बिल्कुल डेंजरस है फॉर इंडिया। और यहाँ पे जिस तरीके से जो पुलिस है उन्होंने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रुक के इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे जो एक तरीके से सिग्नल है वो देने की कोशिश किया जा रहा है कि जो विदेश मंत्री है उसके कार को घेर लिया जाता है खालिस्तानियों के द्वारा। 2 घंटा पहले से खालिस्तानी यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, देख रही है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग गया कि ये प्री प्लान था, ये पहले से तैयार किया गया था। यहाँ पे मिली भगत है गवर्नमेंट का और खालिस्तानी का। तो ये एक तरीके से फिर से नजर के सामने आ गया है कि यूके गवर्नमेंट क्या कर रही है, जानबूझ के इसको समर्थन दे रही है। और मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़वाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आदमी आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है डैन जार्विस। और ये जो डैन जार्विस है ये कौन है, ये है स्टेट ऑफ सिक्योरिटी मिनिस्टर, यूके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे एक तरीके से आप समझ लो कि ये क्या है, होम मिनिस्टर है। जैसे हमारे यहाँ होम मिनिस्टर होता है उसी तरीके से पूरा इंटरनल सिक्योरिटी इसके हाथ में होता है। और इस आदमी का स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो कि नो अटैक बाय फॉरेन कंट्रीज टू इंटिमिडेट और हैरेस ब्रिटिश सिटीजन्स वुड बी एक्सेप्टेड। The remarks came after a number of Sikh living in UK alleged that they are being targeted by or on behalf of the Indian government। तो मतलब कहने का यह है कि इंडियन गवर्नमेंट जब भी ये कोशिश करती है, जब भी वॉइस को रेज करती है अगेंस्ट खालिस्तानीज, तो यहाँ पे चाहे वो कनाडा का गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूके का गवर्नमेंट हो, चाहे वो अमेरिका का गवर्नमेंट हो, समय समय पे क्या बोलती है कि ये सारे सिटीजन्स हमारे हैं, हम इनके प्रोटेक्शन में कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग गया कि कहीं ना कहीं ये जितने सारे गवर्नमेंट्स हैं वो मिल के यहाँ पे क्या करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट को हार्बर करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि समय आने पे क्या करेंगे, इंडिया के अगेंस्ट में यूज करेंगे। इंडिया का जो पॉलिसी होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि अब शायद वो इंडिया नहीं रहा है, इंडिया कहीं ना कहीं राइज कर रहा है और इंडिया इन सब तत्वों को कहीं ना कहीं अब एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये पूरा खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से ही आज के दिन में एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियंस का पूरा कैरियर इंडिया पर बात कर दिया, दैट इज कनाडा का पप्पू, जो कि जस्टिन ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो का पूरा कैरियर बर्बाद करने में इंडिया का हाथ रहा है। जब तक उनसे बार बार बोला गया कि खालिस्तानी मूवमेंट को क्या करो, सहारा मत दो, उसकी आड़ में जो अपने पॉलिटिक्स खेल रहे हो उसको खेलना बंद करो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और आज के दिन में देखिए उन्हीं के जो पार्टी के मेंबर्स हैं उन्होंने भी ये एक तरीके से विश्वास कर लिया है कि ये जो इंटरनेशनल पप्पू है वो हमारे पार्टी के लिए ही कहीं ना कहीं खतरनाक है। और आजकल डोनाल्ड ट्रंप भी उनका अच्छा से पिटाई कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को एक सिग्नल यूके गवर्नमेंट को भी देने की जरूरत है कि ये बहुत हो गया, लिमिट हो गया। कभी तुम हाई कमिश्नर पे अटैक कर देते हो, कभी हाई कमीशन का पूरा जो बिल्डिंग है उसको तुम लोग घेर लेते हो, और ये तो हद ही हो गई कि विदेश मंत्री के जो काफिला है वहां पे आपने क्या कर दिया, आके पूरा घेर लिया
और घेर के क्या किया, जो इंडिया का तिरंगा है उसको फाड़ने की कोशिश कर रहे एस जयशंकर के सामने, कार के सामने खड़ा होकर। इनकी जो हिम्मत है ऐसे कैसे हो गई, बिना सिक्योरिटी फोर्सेस के सहारे के बिना, बिना वहां के पुलिस के कोऑपरेशन के बिना इनकी इतना हिम्मत हो ही नहीं सकती है। और ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले समय में जरूर रेज किया जाएगा यूके गवर्नमेंट के साथ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया यूके क्या करना चाहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना चाहता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि इंडिया भी बहुत ज्यादा कीन होगा साइन करने के लिए, नहीं, यूके इसमें बहुत ज्यादा बेचैनी में है कि हम क्या करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लो। और इंडिया गवर्नमेंट जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशन से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। और यही रीजन है कि अभी तक 2021 में ही ये बातचीत शुरू हुआ था और आज के दिन में कितना हो गया, 2025 हो गया, अभी तक ये जो पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अभी भी लाइन में लगा हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों देशों के बीच में जो भी सामान का आयात निर्यात होगा उस पे जो टैक्स है कम लगाएंगे सरकार। जैसे कि मान लीजिए जो यूके से कोई कार इंडिया में आना चाहता है उस पे सरकार क्या करेगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन के बाद कम टैक्स लगाएगी। या इंडिया से कोई आइटम यूके में जा रहा है तो यूके गवर्नमेंट उस पर कम टैरिफ लगाएगी। इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके तहत अभी भी इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ऐसे टर्म्स कंडीशन है जिसको रोक के रखा। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें एक जो इशू है वो है खालिस्तान का। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये लोग ओपनली इस बात को डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये अंदाजा लग ही गया होगा कि इसमें एक इशू तो खालिस्तान होगा ही होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला होगा कि खालिस्तान को तुम जो सहारा कर रहे हो इसको कम करो, नहीं तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये जो ब्रिटेन है वो क्या हो गया है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। मतलब इसको अब सेपरेट कंट्रीज के साथ डील साइन करने पड़ेंगे। और अगर नहीं साइन करेगा तो इसका जो इकोनॉमी है उसका दिवालिया निकल जाएगा। मान लीजिए आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन आप उसको डबल ट्रिपल नहीं करते हैं तो वो पैसा किसी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पे इंडिया को देखे तो इंडिया एक ब्राइट स्पॉट माना जाता है आज के दिन में। क्योंकि दोस्तों जो इंडिया है आज के दिन में उसका जो पूरा मार्केट है दुनिया में नंबर 1 है और इसका जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो भी धीरे धीरे राइज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सारे कंट्रीज, अधिकतम जो कंट्रीज वो चाहेंगे कि मेरा एक्सेस कहाँ पे हो, इंडिया में हो, इंडिया के मार्केट को कैप्चर करें। और इसी की वजह से यहाँ पे ब्रिटेन भी कीन है। लेकिन इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर ये नहीं मानेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इनके जो कार हैं, इनके जो विस्की हैं वो इंडिया के मार्केट में आ पाएंगे। और अब ये खालिस्तानी का अटैक जो रिसेंट में हुआ है इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया जरूर इस क्वेश्चन को उठाएगा। यहाँ तक कि इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में जो ये टॉक है उसमें और ज्यादा लेंदी चीजें हो जाएं। लेकिन दोस्तों हम मानते हैं कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि किसको समर्थन हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको रियलाइज करने की भी जरूरत है, इंडिया के पावर को भी कहीं ना कहीं रियलाइज करने की जरूरत है। ये अब वो इंडिया नहीं है कि अब अपने अनुसार क्या करोगे, यहाँ का टर्म्स एंड कंडीशन को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। और आज के दिन में तुम्हारी औकात भी उतनी नहीं है कि तुम क्या करो, इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन को इन्फ्लुएंस कर पाओ। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।